नमस्ते। आज हम समझेंगे चैप्टर 32 एसेंशियल वोवेल्स। इजी चैप्टर है, that's why I have not prepared the video on this lesson earlier, but many students have requested me to make the video on this lesson, so I am going to explain it. You don't have to do extra practice for this chapter, nothing new in this chapter. You just only watch and listen this video. For any doubts, you can write in comment box or you can send me an email. The email ID is also mentioned in the description, and you can like, share and subscribe my YouTube channel. So let's initiate to understand this chapter, essential vowels. चैप्टर 32 एसेंशियल वॉवल्स। बुक में जो वर्ड्स हैं वो मैंने सभी यहाँ मेंशन करे हैं। ये पोर्शन रफ साइड के लिए है। क्या है फर्स्ट पॉइंट बुक में? वर्ड में अगर सिर्फ सिंगल स्ट्रोक की साउंड होगी, जैसे यहाँ पे के स्ट्रोक की है, और एक से ज्यादा वॉवल साउंड होंगी, तो हम जो फाइनल वाला, जो स्ट्रोक के बाद वाली वॉवल साइन होगा वो लगाना इंपॉर्टेंट है, तभी हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकेंगे। जब हम स्पीड से लिखते हैं तो जरूरी नहीं है वर्ड में सभी वॉवल साइन लगाना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है जिससे हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सके वो लगाना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक वर्ड लेते हैं, जैसे एक वर्ड है, इसको मैंने बनाया इस तरीके से एक, अभी मैंने वॉवल साइन नहीं लगाया, इको, एको या इको इस तरीके से बनेगा। हम इस आउटलाइन को एक वर्ड से भी रीड कर सकते हैं, यहाँ भी के की साउंड है, कंफ्यूजन होगी हमें, तो हमें यहाँ पे फाइनल वॉवल साउंड गो वाली है, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम इस आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकेंगे एको। इससे पहले जो वॉवल साउंड है वो लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एरो। एरो हम इस तरीके से, डाउनवर्ड आर बनता है, हमें ऑटोमेटिकली क्लियर है डाउनवर्ड आर है, यानी इनिशियल में वॉवल साउंड है। हमने अगर सिर्फ फाइनल वाला लगाया एरो, हम इसको रीड कर पाएंगे। ये है आउटलाइन एरो। आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अब वर्ड है एरिया। एरिया है इस तरीके से बनता है, यहाँ पे डाइफोन साउंड है। अगर नहीं लगाऊंगी मैं डाइफोन साउंड, तो जैसे योर वर्ड है, ये ग्रामर होगा जिसका लोगोग्राम इस तरीके से होता है, कंफ्यूजन हो सकती है। वैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग रीड करके हमें पता चल जाएगा वर्ड एरिया है या योर, पर फिर भी कंफ्यूजन ना हो, एरिया में ये फाइनल वॉवल साउंड हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और ये जो डाउनवर्ड आर से पहले मे वाला है उसे लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये वर्ड है हमारा एरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इरा। इरा और ईयर हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से, इसका लोगोग्राम इस तरीके से होता है। कंफ्यूजन ना हो, फाइनल इधर वॉवल साउंड क्या है? एट वाली, हमने सिर्फ फाइनल वाली लगाई, इनिशियल वाली नहीं लगाई। क्लियर है? डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट, आइजैक। सर आइजैक पिटमैन, द ग्रेट पर्सन हु हैड इन्वेंटेड दिस पिटमैन शॉर्टहैंड। आइजैक, बुक में क्या मेंशन है? वर्ड की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अगर वो आउटलाइन अबव द लाइन बननी है तो अबव द लाइन बनाएंगे, आउटलाइन अगर ऑन द लाइन वाली है ऑन द लाइन बनाएंगे, और थ्रू द लाइन वाली है तो थ्रू द लाइन बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, तभी हम आउटलाइन को करेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइजैक है इस तरीके से, आइजैक इस तरीके से बनता है, चाहे जॉइंट डिप्थोंग हो या फाइनल डिप्थोंग है, आउटलाइन इंपॉर्टेंट है, उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। डिप्थोंग साइन आई और यहाँ जी की साउंड है, थिक स्ट्रोक बनाया और के का स्ट्रोक। अब यहाँ पे ये एट वाली वॉवल है, एट वाला वॉवल है, लगाने की नीड नहीं है, हमें क्लियर होगा ये आउटलाइन है आइजैक। टू शॉर्ट लाइंस कैपिटल लेटर के लिए। आइटम, देखिए पोजीशन इंपॉर्टेंट है, अबव द लाइन बननी है, यहाँ टी के बाद पेन वाली है, लगाने की जरूरत नहीं है। रिव्यू, रिव्यू सिर्फ हमने ये जॉइंट डिप्थोंग साइन लगाया है जिससे करेक्टली रीड कर सके, यहाँ रे के बाद पेन वाला लगाने की जरूरत नहीं है। अभी और एग्जांपल्स करते हैं। वर्ड है इंस्टीट्यूट, इस तरीके से हमने जॉइंट डिप्थोंग लगा दिया है और बाकी वॉवल साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा ये आउटलाइन है इंस्टीट्यूट। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल देखकर ही पता चल रहा है, एफ को डबल किया है चर के लिए। फ्यूचर। एग्यू, हमने ये जो इनिशियल में आ रहा है वोवल साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पता चल रहा है एग्यू। रेन्यू, रेन्यू हमने पोजीशन सही बनाई है, ऑटोमेटिकली पता चल रहा है यहाँ पेन वाली वोवल है, रेन्यू। राइट, पहले हम करते हैं वर्ड राइट। राइट वर्ड होता तो हम इसको इस तरीके से बनाते, अभी हम वोवल साइन नहीं लगाया, डिप्थोंग साइन आई है नहीं लगाया। अब हमने पढ़ा था जैसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर वाले लेसन में, इनिशियल आर से पहले, इनिशियल आर के बाद टी, डी, चे, जे, इथ, कल, गे या वे की साउंड होगी
आर के बाद तो हम बनाएंगे अपवर्ड आर, जिसको हम रे कहते हैं। यही सीखा था हमने। अगर वर्ड है हमारा अराइट, अराइट, हमने इसकी आउटलाइन बनाई, तो इसमें हमें ये, हम इसको राइट भी रीड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस इनिशियल में जो वोवल साउंड है एट वाला, वो हम लगाएंगे, ये मस्ट है, तभी हम इसको करेक्टली रीड कर पाएंगे। ये आउटलाइन है अराइट। नेक्स्ट, पहले हम रोड करते हैं। रोड की आउटलाइन इस तरीके से होती है, मैंने वोवल साइन नहीं लगाया। एरोड, इसकी भी पोजीशन इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इधर इसके इनिशियल वाला वोवल, ये पेन वाला नहीं लगाएंगे तो हम इससे कंफ्यूजन हो सकती है। हमने इसीलिए जो इनिशियल वाला है वो लगाया, हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकते हैं। ये है एरोड। नेक्स्ट, इरिटेबल, इरिटेबल। अब ये अपवर्ड बनाया है आर हमने, हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें पता होता है कि डाउन अपवर्ड आर से पहले नहीं होगी, लेकिन आर के बाद टी की साउंड है, तो ये हमने अपवर्ड आर बनाया। इनिशियल वोवल अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ ये इस वाला वोवल लगाना है, इरिटेबल। बाकी लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे टी के बाद भी है, लगाने की जरूरत नहीं है। और एकल है, हमने ये आउटलाइन बनाई और ये इनिशियल वाला वोवल साइन लगाया, नॉट वाला, और एकल। क्लियर है। नेक्स्ट, अरोमा। वर्ड है हमारा अगर आर्म, उसकी आउटलाइन इस तरीके से है। एरोमा, इसकी भी इस तरीके से होगी। हम आर्म से इसको मिसरीड ना करें, हमें इनिशियल वाला लगाएंगे, एरोमा। हमें अपने आप क्लियर होगा, बाकी लगाने की जरूरत नहीं है। एरोमा, उसके बिना भी हम रीड कर पा रहे हैं, बाकी वोवल साइन लगाए बिना। जॉली, इस तरीके से होता है, हमने ये जॉली इस तरीके से होगा, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, हम फाइनल वाला लगाएंगे जॉली, ताकि आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सके। जेली, फाइनल वाला लगाएंगे, जेली। यहाँ पेन वाला लगाने की जरूरत नहीं है। जिली, यहाँ जे की साउंड है, तो फाइनल वाला लगाएंगे, जिली। क्लियर। नेक्स्ट, बिलो। अगर बिल वर्ड है इस तरीके से, बिलो है, उसकी आउटलाइन भी इस तरीके से है, तो डिफरेंस रखने के लिए हम यहाँ फाइनल वाला लगाएंगे, जो गो वाला है। अर्ली, इस तरीके से होती है, फाइनल वाला लगाएंगे, अर्ली। नेक्स्ट, बुक में जो फर्स्ट पॉइंट है, इंसर्शन ऑफ इनिशियल वोवल, मींस कुछ वर्ड्स हैं जिसमें जो फर्स्ट वोवल साउंड है वो रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, और कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जिनसे हम फेमिलियर होते हैं और कुछ वर्ड से हम नहीं होते, तो जो इनिशियल वोवल होगा वो लगाना इंपॉर्टेंट है, तभी हम आउटलाइन को करेक्टली ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। जैसे वर्ड है ऑपोजिट, ये हमें क्लियर है, ऑपोजिट, हमने सब इनिशियल वाला लगाया, ऑपोजिट हमें क्लियर हो जाएगा। अब अपोजिट है, आउटलाइन यही सेम है, ये एट वाला लगाना इंपॉर्टेंट है, अपोजिट। नेक्स्ट, पहले हम पैथेटिक करते हैं, इसकी आउटलाइन इस तरीके से बनेगी, पैथेटिक। देखकर हमें क्लियर होगा ये पैथेटिक है। अब पैथेटिक, अपैथेटिक, डिफरेंस रखने के लिए इनिशियल वाला लगाएंगे, ये लगाना इंपॉर्टेंट है, अपैथेटिक, बाकी लगाने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉक्सीमेट, प्रॉक्सीमेट, इस तरीके से हम रीड कर पाएंगे, प्रॉक्सीमेट। अब अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट, ये इनिशियल एट वाला लगाया, हमने जरूरी समझा, हमने लगाया है। अब वर्ड है रोम, बिना वोवल साइन लगाए रीड कर पाएंगे, ये आउटलाइन है रोम। क्लियर है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एब्सोल्यूट, देखिए ध्यान से, एब्सोल्यूट। और वर्ड है हमारा ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। हमने इनिशियल वाला लगाया, सिर्फ इनिशियल वाला लगाया, और ऑब्सोलीट में भी ये इनिशियल वाला लगाया, और हम डिफरेंस कर सकते हैं। एट वाला है एब्सोल्यूट और ये है ऑब्सोलीट। क्लियर है। एल को हाफ किया हुआ है टी के लिए। ऑडिटर, ऑडिटर ऐसे, और डॉटर भी हमारा ऐसे है, ये हमें देखकर क्लियर हो रहा है, ये आउटलाइन डॉटर है। ऑडिटर के लिए हमने ये ओ वाला वोवल साइन लगाया, ऑडिटर। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और ये है हमारा एक्सेप्ट। जब हम स्पीड से आउटलाइन लिखते हैं तो हम पोजीशन गलत भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम सही वोवल साइन लगाएंगे, जैसे एक्सेप्ट में इनिशियल वाला है सही लगा दिया, हम डिफरेंस रख पाएंगे, ये है एक्सेप्ट और ये है एक्सेप्ट। अगर हमने एक्सेप्ट को भी ऑन द लाइन बनाया और वोवल साइन सही लगाया तो हम उसको करेक्टली रीड कर पाएंगे, एक्सेप्ट और ये है एक्सेप्ट। नेक्स्ट, अक्रॉस और क्रॉस दोनों की सेम होती है, ये अक्रॉस है, ये हमारा है क्रॉस, ये देखकर पता चल रहा है, और इसके लिए हम ये इनिशियल वाला अक्रॉस। अफार और फार सेम आउटलाइन होती है, ये है अफार और ये है फार। डिफरेंस रखने के लिए
यहां एट वाला हमने वॉवल साइन लगाया। अफार, अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट और ये है हमारा इफेक्ट, इधर भी हमने लगाया और इधर भी लगाया। इफेस्ड और फेस्ड, एफेस्ड, एसडी का लूप बनाया और फेस्ड में भी यहाँ एसडी का लूप बनाया। यहाँ ये हमने इनिशियल वाला वोवल साइन लगाया डिफरेंस रखने के लिए, इफेस्ड और ये है हमारा फेस्ड। इमोशन मोशन सेम होती है, इमोशन और मोशन की हमने यहाँ पेन वाला लगाया वोवल साइन। ऑल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, देखिए एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड डिफरेंस रखने के लिए इनिशियल वाला हमने ये लगाया एट वाला। क्लियर है आपको? बुक में अभी 2 पॉइंट्स और हैं, इंसर्शन ऑफ अ मीडियल वॉवल, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बोर्ड की पिक मैंने वीडियो के एंड में अटैच की है। थैंक यू।